स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। गुड मॉर्निंग टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। कल मैंने एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ कम्युनिटी पे शेयर की थी कि राजस्थान में 9 सालों के बाद फिर से सेट एग्जामिनेशन होने वाला है। लास्ट सेट एग्जामिनेशन 2013 में हुआ था, जिसका नोटिफिकेशन मैं आप लोगों को शो कर रहा हूँ वीडियो के अंदर। और इसी नोटिफिकेशन से हम सेट एग्जामिनेशन की जो जानकारी है वो प्राप्त करेंगे। तो सेट एग्जामिनेशन की फुल फॉर्म की अगर मैं बात करूँ तो इसे हम स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट के नाम से जानते हैं। और ये लेक्चरशिप पात्रता परीक्षा है। यानी अगर आप कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं या कॉलेज लेक्चरर बनना चाहते हैं तो आपके पास या तो सेट होना चाहिए या नेट होना चाहिए या पीएचडी की डिग्री होनी चाहिए, तभी आप असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सेट एग्जामिनेशन इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है डिस्टेंट्स, क्योंकि ये स्टेट लेवल पर होता है। तो इसमें कंपटीशन नेशनल लेवल का जो नेट एग्ज़ाम होता है उसकी तुलना में कम होता है और उसे क्लियर करना भी आसान हो जाता है। तो लास्ट राजस्थान में 2013 में सेट एग्जामिनेशन आरपीएससी ने कंडक्ट करवाया था। और अब 9 सालों के बाद इसे बांसवाड़ा की जो गुरु गोविंद सिंह जनजाति यूनिवर्सिटी है वो कंडक्ट करवाएगी। तो 2013 में सेट में नोटिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें थी, उसी नोटिफिकेशन के आधार पर मैं आप लोगों को इस एग्ज़ाम की जानकारी देने वाला हूँ। तो ये नोटिफिकेशन हमारे स्क्रीन पर हमें नज़र आ रहा है। सेट एग्जामिनेशन 2013 में लगभग 28 सब्जेक्ट के लिए हुआ था। हो सकता है कि ये सब्जेक्ट न्यू वैकेंसी में बढ़ जाएं। और ये 28 सब्जेक्ट थे आपके केमिकल साइंस, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन, अर्थ साइंस, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंग्लिश, एनवायरमेंटल साइंस, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, होम साइंस, लॉ, लाइफ साइंस, मैनेजमेंट, मैथमेटिकल साइंस, म्यूजिक, फिलोसॉफी, फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस, पॉपुलेशन स्टडीज़, साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, संस्कृत, सोशोलॉजी, उर्दू और विजुअल आर्ट। तो इन 28 सब्जेक्ट में सेट एग्जामिनेशन आरपीएससी ने 2013 में कंडक्ट करवाया था। अब सेट एग्जामिनेशन की हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो एलिजिबिलिटी बिल्कुल साफ है कि जनरल कैटेगरी वाले और ओबीसी जो कैटेगरी वाले कैंडिडेट हैं उनके पोस्ट ग्रेजुएशन में 55% मार्क्स होने चाहिए। मिनिमम 55% मार्क्स उनको जरूरी है सेट एग्जामिनेशन में सम्मिलित होने के लिए, यानी वही पात्रता जो नेट एग्जामिनेशन के लिए है। और एससी एसटी, विजुअल हैंडीकैप्ड और फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए यहाँ पर 50% की पात्रता है, यानी उनके पीजी में, पोस्ट ग्रेजुएशन में या मास्टर डिग्री में 50% मिनिमम होने चाहिए, तभी वो सेट एग्जामिनेशन को दे सकते हैं। यानी आपने एमए किया है या एमएससी किया है जनरल कैटेगरी या ओबीसी कैटेगरी से तो आपके 55% होने चाहिए। और अगर आप एससी एसटी पीएच और वीएच के कैंडिडेट हैं तो आपके 50% मिनिमम होने चाहिए मास्टर डिग्री में, तभी आप सेट एग्जामिनेशन के लिए पात्र होंगे। साथ ही आगे हम बात करें तो ऐसे कैंडिडेट जो अपनी मास्टर डिग्री में फाइनल ईयर में सम्मिलित हुए हैं या जिनका रिजल्ट अवेटेड है वो भी सेट एग्जामिनेशन का फॉर्म भर सकते हैं। और इसमें ये कंडीशन है कि उनका रिजल्ट जो है सेट एग्जामिनेशन के रिजल्ट के 2 सालों के अंदर आ जाना चाहिए। यानी उन्होंने अपनी मास्टर डिग्री जो है वो कंप्लीट कर ली है और रिजल्ट अवेटेड है, ऐसे कैंडिडेट भी सेट एग्जामिनेशन के लिए पात्र होंगे। और जो फाइनल ईयर अपेयरिंग स्टूडेंट है एमए या एमएससी के अंदर, वो भी सेट एग्जामिनेशन का फॉर्म भर सकते हैं। ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने 1991 में पीएचडी डिग्री ले ली थी, यानी 1991 में जिनकी मास्टर डिग्री पूरी हो गई थी और वो पीएचडी वाले कैंडिडेट हैं जिन्होंने पीएचडी भी कर रखा है, तो उनके लिए भी यहाँ पर 5% की छूट दी गई है। उनके भी पीजी में या मास्टर डिग्री में 50% होने चाहिए, तो वो सेट एग्जामिनेशन अप्लाई कर सकते हैं। आगे हम बात करें तो जो कैंडिडेट सेट एग्जामिनेशन देने वाले हैं वो केवल अपने पोस्ट ग्रेजुएशन सब्जेक्ट में ही सेट एग्ज़ाम दे सकते हैं, सेट एग्ज़ाम के लिए पात्र होंगे। यानी जो पोस्ट ग्रेजुएशन का उनका सब्जेक्ट है उसी में वो सेट एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर सेट एग्जामिनेशन में कोई सब्जेक्ट नहीं सम्मिलित होता है
तो वो यूजीसी नेट या यूजीसी सीएसआर नेट जो साल में 2 बार होता है उसे दे सकते हैं और उसे क्लियर कर सकते हैं। वैलिडिटी की हम बात करें तो सेट का जो सर्टिफिकेट होगा वो केवल स्टेट के लिए मान्य होगा, उसी स्टेट के लिए मान्य होगा जिसका सेट एग्जामिनेशन हुआ है, ऑल इंडिया के लिए मान्य नहीं होगा। और इसकी मान्यता जो रहेगी वो लाइफ टाइम तक रहेगी। एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर कोई अपर एज लिमिट नहीं है। फिर यहाँ पर ई मित्र के द्वारा किस प्रकार से फॉर्म भरना है, कितनी फीस है वो यहाँ पर दिया हुआ है। किस प्रकार से अप्लाई करना है, एप्लीकेशन का प्रोसेस क्या है वो यहाँ पर दिया हुआ था। स्कीम ऑफ टेस्ट 2013 की हम बात करें तो वहाँ पर 3 पेपर हुए थे, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। जो फर्स्ट पेपर था उसमें 60 क्वेश्चन आए थे, उसमें से 50 प्रश्न आपको अटेम्प्ट करने थे और ये 1.25 घंटे का पेपर था। पेपर सेकंड जो था उसमें 50 प्रश्न आए थे और सभी करने थे, 1.25 घंटे का भी ये पेपर था। और थर्ड की हम बात करें तो उसमें 75 प्रश्न आए थे और 75 ही कंपलसरी थे और 2.5 घंटे का ये पेपर था। तो पेपर फर्स्ट जो है, पेपर फर्स्ट की हम बात करें तो पेपर फर्स्ट जो था वो जनरल नेचर का था और उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी और आईसीटी से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे। यानी यूजीसी नेट का जो फर्स्ट पेपर होता है उसी का सिलेबस यहाँ पर आप लोगों को कंप्लीट करना पड़ेगा। और सेकंड और थर्ड पेपर जो थे वो सब्जेक्टिव पेपर थे, यानी जिसका जो सब्जेक्ट है उसी से ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए थे। हो सकता है नए नोटिफिकेशन में ये पेपर पैटर्न चेंज हो जाए, 3 की जगह 2 पेपर ही रह जाए, एक आपका जनरल पेपर हो जाए और सेकंड आपका सब्जेक्टिव पेपर हो जाए। तो बिल्कुल पूरे चांसेस है पेपर पैटर्न चेंज होने की। ये 2013 का पेपर पैटर्न मैंने आप लोगों को बताया है। और उस समय मिनिमम पासिंग मार्क्स भी थे। पेपर फर्स्ट में जनरल कैटेगरी वालों को 40% लाने थे, पेपर सेकंड में 40% लाने थे, पेपर थर्ड में 50% लाने थे। ओबीसी और एसबीसी वालों को 35 और 45% लाने थे। एससी एसटी पीएच और वीएच वालों को 35 और 40% लाने थे। यानी इन सभी पेपर में अलग अलग आप क्वालिफाइंग मार्क्स लाएंगे तभी आप लोगों को फाइनल मेरिट में इंक्लूड किया जाएगा, वरना आपको मेरिट में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो इस प्रकार सेट एग्जामिनेशन 2013 में कंडक्ट करवाया गया था आरपीएससी के द्वारा। सिलेबस और ऑफ टेस्ट की हम बात करें तो मैंने बता ही दिया है कि आप यूजीसी नेट का जो फर्स्ट पेपर का सिलेबस है वही यहाँ पर फर्स्ट पेपर का सिलेबस होने वाला है। और जो केमिकल साइंस वाले, लाइफ साइंस वाले, मैथमेटिकल साइंस वाले और फिजिकल साइंस वाले हैं उनके लिए पेपर सेकंड और पेपर थर्ड का सिलेबस वही रहेगा जो CSIR नेट का सिलेबस होता है। विशेष रूप से लाइफ साइंस, केमिकल साइंस, मैथमेटिकल साइंस और फिजिकल साइंस वाले जो कैंडिडेट है जिनका नेट एग्जामिनेशन CSIR वाला होता है, क्योंकि यूजीसी नेट लाइफ साइंस, केमिकल साइंस, मैथमेटिकल साइंस और फिजिकल साइंस में नहीं करवाया जाता है, इसे CSIR नेट द्वारा करवाया जाता है। तो आप सिलेबस आरपीएससी अजमेर की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, यूजीसी नेट की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं और CSIR नेट की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। टेस्ट सेंटर की मैं बात करूँ तो ये पिछली बार हमारे संभागीय स्तर पे हुआ था। अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर यहाँ सेंटर थे। तो इस बार भी ये संभाग स्तर पर हो सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैंने सेट एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो 2013 का नोटिफिकेशन था उसके आधार पर आप लोगों को सूचनाएं प्रेषित की है और आशा करता हूं कि आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि सेट एग्जामिनेशन क्या होता है और इसकी प्रिपरेशन किस प्रकार से करनी है। फाइनली अगर मैं बोलूँ तो सेट नेट जो एग्जामिनेशन होते हैं ये असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए गेट पास है या एंट्री पास है। आपके पास ये एंट्री पास होगा तभी आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं इतनी ही जानकारी आपसे साझा करना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।